तो चलिए द गर्लफ्रेंड के जबरदस्त ट्रेलर की परतें खोलते हैं। आज हम प्यार, धोखे और जुनून के इस उलझे हुए जाल को समझने की कोशिश करेंगे और उन छोटी छोटी डिटेल्स पर भी नजर डालेंगे जो शायद पहली बार में पकड़ में ना आई हों। ट्रेलर की शुरुआत होती है और सीधा एक बॉम्ब गिरता है। मैं सोच रही हूँ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो धागा है जिसे खींचते ही पूरा रिश्ता बिखरने लगता है और बस हम सीधे एक इमोशनल जंग के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, क्या ये एक रिश्ते का अंत है? ये लाइन कहानी शुरू तो करती है, लेकिन असल में कहानी इतनी सीधी है नहीं। कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं जो हमें तुरंत पता लगने वाले हैं। और ये देखिए, एकदम यू टर्न। अभी अभी ब्रेक की बात हो रही थी और फौरन बाद शादी का प्रपोजल। ये इमोशनल रोलर कोस्टर हमें कहानी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। एक इंसान रिश्ते से दूर जाना चाहता है और दूसरा उसे और भी कसकर पकड़ लेना चाहता है। अब कहानी में होती है एक नई एंट्री, विक्रम की। ठीक जब लग रहा था कि हम इन दोनों के रिश्ते की उलझन को शायद समझ रहे हैं, तभी एक नया प्लेयर इस गेम में आ जाता है। यू किस विक्रम लास्ट नाइट? ये कोई सवाल नहीं, ये एक इल्जाम है। एक ऐसा इल्जाम जो हवा में गूंजता है और विक्रम को तुरंत कहानी का विलेन बना देता है। धोखे की ये एक परत सब कुछ बदल देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये विक्रम है कौन? ट्रेलर उसे सिर्फ एक लव ट्रायंगल का तीसरा कोना नहीं दिखा रहा, बल्कि उसे इस रिश्ते की बर्बादी की सीधी वजह के तौर पर पेश कर रहा है। उसकी असली नीयत क्या है? और ये जो लव ट्रायंगल है ना, वो इन डायलॉग्स में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ सुनने को मिलता है, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं, तो दूसरी तरफ से सवाल आता है, क्या तुम विक्रम के साथ सच में खुश हो? मतलब ये कि खुशी ही इस पूरी इमोशनल खींचतान का सेंटर पॉइंट है। तो ये क्या है? प्यार, धोखा या फिर कुछ और, जैसे कि जुनून? क्योंकि जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, ये साफ हो जाता है कि ये कोई सिंपल सा लव ट्रायंगल नहीं है। ये मामला उससे कई ज्यादा गहरा और शायद खौफनाक है। जरा ये लाइन सुनिए, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। सच कहूं तो ये लाइन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये प्यार का इजहार नहीं है, ये किसी पर अपना हक जताना है। ये वो पॉइंट है जहां प्यार और जुनून के बीच की खतरनाक लाइन पार हो जाती है। और फिर आता है ये अल्टीमेटम, अगर उसने तुम्हें मुझसे कट ऑफ करने के लिए कहा तो। ये एक ऐसा सवाल है जो रिश्ते की पूरी नींव हिला देता है। ये वफादारी का एक अजीब सा टेस्ट है जिसमें प्यार से ज्यादा एक टॉक्सिक कंट्रोल की बू आती है। अब ये जो इमोशनल तूफान है, वो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहता। नहीं, अब इसमें पूरा परिवार शामिल हो जाता है और यहीं से टकराव और भी बढ़ जाता है। इतनी कैरेक्टरलेस बेटी मिली है मुझे। इन शब्दों में एक बाप का दर्द भी है और गुस्सा भी। ये इतना भारी इल्जाम है जो दिखाता है कि हमारे किरदारों पर परिवार का कितना ज्यादा दबाव और जजमेंट है। और इसका जवाब वो भी उतना ही तीखा है, कैसा घटिया बाप है बे तू। बस ये एक जुबानी जंग है कि इमोशनल ब्लास्ट, जहां परिवार के रिश्ते टूटते हुए दिख रहे हैं। और अब हम आते हैं ट्रेलर के आखिरी पड़ाव पर, अंतिम सवाल। यहाँ से ट्रेलर हमें जवाब देना बंद कर देता है और बस कुछ परेशान करने वाले सवालों के साथ अंधेरे में छोड़ देता है। अब तक की कहानी एक टूटे हुए शीशे की तरह थी। हम टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी पल जब लगता है कि चलो सब समझ आ गया, ट्रेलर अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकता है। भूमा मेरी गर्लफ्रेंड है। एक मिनट, ये भूमा कौन है? ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। क्या इसका मतलब ये है कि अब तक जो हमने देखा वो सब एक धोखा था? ये वो मोड़ है जो हमें हर एक डायलॉग पर, हर एक सीन पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में ट्रेलर हमें इन सवालों के साथ छोड़ जाता है। तुम्हें कभी मुझसे प्यार था भी या नहीं? और दूसरी तरफ से, डज ही लव यू? कोई सीधा जवाब नहीं, बस एक गूंजता हुआ सवाल कि क्या हम वाकई उस इंसान को पूरी तरह से जानते हैं जिससे हम प्यार करते हैं।